Hello बच्चों, let's read the question. Question says 7-digit number are formed using the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 without repetition. The probability of selecting a number such that product of any 5 consecutive digit is divisible by either 5 or 7 is P. Then 12P is equal to. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो P कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. P कॉन्सेप्ट, तो इसमें फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो होता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वो क्या होता है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास यहाँ पे किसने क्या बोला हुआ है, हमें एक 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, और किस में से, इन डिजिट में से, विदाउट रिपीटेशन. तो हमारे पास डिजिट क्या है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये टोटल कितनी डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स हैं, है ना. यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी डिजिट है, टोटल 9 डिजिट. ठीक है. और इसमें से हमें क्या करना है, 7 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. तो 7 डिजिट नंबर, ठीक है, 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है अपने को. तो इसके लिए हमारे पास जो टोटल केसेस बनेंगे यहाँ पे, टोटल केसेस, तो क्या होगा, 9 में से 7 डिजिट को सेलेक्ट कर लेंगे और उनको अरेंज करेंगे, तो कितना जाएगा, 7C फैक्टोरियल. ठीक है. देखो यहाँ पर एक रिजल्ट हमारे पास ये भी होता है, NCR इक्वल टू NC N माइनस आर. तो ये आ जाएगा 9, इसको लिख सकते हैं 9 - 7, तो ये 9C2 इंटू 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं इसको. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इसमें जो फेवरेबल केसेस है उनकी बात करेंगे. उसके लिए देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये बोल रहा है कि हमें इस तरह से सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 5 कॉन्सिक्यूटिव डिजिट डिविजिबल बाय आइदर 5 और 7 इज प्राइम. ठीक है. तो ये जो 7 डिजिट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, नंबर बना रहे हैं, इसमें से कोई भी जो 5 डिजिट्स है उनके जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या हो, या तो 5 से डिविजिबल हो या 7 से डिविजिबल हो. तो यहाँ से देखो इनकी हेल्प से हम जो नंबर फॉर्म कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 डिजिट नंबर हमने फॉर्म करा, है ना. अब इस 7 डिजिट नंबर में हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे. कॉन्ट्राडिक्शन हम क्या लेंगे, हम उन नंबर की बात करेंगे जो क्या हो, है ना. हम बात करेंगे यहाँ पर नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 5 और 7. ठीक है. अब अगर हम नॉट डिविजिबल बाय 5 और 7 की बात कर रहे हैं, तो जो 5 कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स की हम प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, उनमें क्या नहीं आना चाहिए, 5 और 7 नहीं आना चाहिए. ठीक है. तो कंटिन्यू 5 कॉन्सिक्यूटिव डिजिट है, तो इसमें से एक तो हम किस किस को रिमूव कर देंगे, 5 को और 7 को. 5 और 7 को हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, ये हटा देंगे. अगर वो 5 और 7 से, तो हमारे पास अब टोटल जो डिजिट बची वो क्या बची, 1, 2, 3, 6, 8, 9. ठीक है ना. 1, 2, 3, 4 भी आएगा, 4, 6, 8, 9. ठीक है. तो ये 7 डिजिट हमारे पास बची. अब इस 7 डिजिट में से हम जो है यहाँ पर 5 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं, तो पहली जो 3 डिजिट्स हैं वो हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर इनमें से. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 डिजिट में से हमने 3 डिजिट को ले लिया. ठीक है. और उनको जो है हम अरेंज भी करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 फैक्टोरियल. ठीक है. ये आ जाएगा. फिर इसके बाद रखें आगे इनटू, है ना, क्योंकि यहाँ जो केसेस हमारे पास अराइज होंगे वो इसी तरह से होंगे. ठीक है. क्योंकि पहली जो 3 डिजिट्स है ना, हम ले सकते हैं इनमें से कोई से भी, इन 7 में से. तो 7 में से 3 डिजिट ले ली हमने और उनको अरेंज कर दिया 3 फैक्टोरियल. ठीक है ना. 5 और 7 को हमने रिमूव कर लिया, क्योंकि 2 डिजिट तो 5 और 7 होगी ना, तो वो आ जाएगा. फिर अब हमने ले लिया, अब हमारे पास यहाँ पर 7 डिजिट में से कितनी डिजिट बची, 6. ठीक है. तो बाकी की जो 4 डिजिट्स है ना, 3 और 4, 7, तो बाकी की 6 में से 4 डिजिट्स को ले लेंगे
और उनको अरेंज करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस वाले केस में। क्लियर है? अब इसको देखो यहाँ पर, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस 7, है ना, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस करेंगे तो 7C3। रिक्वायर्ड 1 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉट डिविजिबल है, और टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम अगर इसको सेपरेट करेंगे तो डिविजिबल बाय 5 और 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7C3 डॉट 3 फैक्टोरियल इंटू 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 9C7, है ना, इंटू 7 फैक्टोरियल। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना, 7C3 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/3 6/2 इंटू 5/1 इंटू क्या था यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, और फिर इंटू यहाँ पे आएगा 6C4 को लिख सकते हैं 62, है ना, तो ये आएगा 6/2 5/1 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन, और मैंने आपको बताया था 9C7 को 9C2 भी लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे 9/2 इंटू 8/1 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, और 1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस हमारे पास कितना, 21/36, सॉरी 15/36। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा, 21/36। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 कितना 3 से कैंसिल करें ना, 7/12 आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, है ना। अब हमें ये तो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को इसने बोला हुआ है क्या है, P है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, P की। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, 12P की, तो 12P आ जाएगा 12 इंटू 7/12, है ना, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसका आंसर हमारा 7 होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।